हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्जाम, दैट इज हाउ टू आंसर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे व्हाट्सएप पे और भी कमेंट्स में कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को हम कैसे आंसर करें। सो आज का वीडियो बेसिकली उसी के ऊपर डेडिकेटेड है और आज हम जानेंगे कि कैसे उसको प्रॉपरली आंसर करना है सो दैट यू कैन फेच लाइक एटलीस्ट 10 में है तो एटलीस्ट 9 मार्क्स तो आपको आ जाने चाहिए, 8 से 9 मार्क्स आ जाने चाहिए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा पूरा पढ़ना है इन द सेंस कि मैंने नोटिस करा था लाइक अपने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ऐसा लिखा हो एंड देन इट्स ओवर। नहीं, वो क्वेश्चन में सब क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, जैसे अगर वो बिजनेस कम्युनिकेशन पूछ रहे हैं तो फिर उसके बारे में वो पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोफेशनल, या ऐसा जो भी। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पूछे तो उसके अंदर से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में देना है कि आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो कि एक्चुअली हमें आंसर किन किन चीज़ों के बारे में करना है। बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में करना है, या फिर उसके पार्ट्स के बारे में करना है, उसके कंपोनेंट्स के बारे में करना है, स्किल्स के बारे में करना है, करना किस चीज़ के बारे में, पहले वो हम लोग को समझना है। ठीक है, एक बार हम लोग वो समझ लेंगे, क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, दैट इज टू स्ट्रक्चर योर आंसर्स। ठीक है, आवर सेकेंड पॉइंट इज स्ट्रक्चर योर आंसर्स, यानी कि यू हैव टू स्ट्रक्चर योर आंसर्स। अलग अलग तरीके से आपको एक प्रॉपर तरीके से इसको स्ट्रक्चर में लिखना है या फिर सीक्वेंस में लिखना है। कैसे लिखना है उसके बारे में जानते हैं। अभी जैसे जान लो कि फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टली कुछ भी नहीं पूछ रहा है। लाइक अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है तो उसमें हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली इतना ही है कि एक्सप्लेन अबाउट जॉब एनालिसिस। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट जॉब एनालिसिस। अब एक्सप्लेन अबाउट जॉब एनालिसिस में आप लोग उसको कैसे फ्रेम करोगे, कैसे लिखोगे, तो उस चीज़ को हम लोग को जानना है। अभी आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि हम सबसे पहले जॉब एनालिसिस का मतलब लिख देते हैं और उसके बाद उसके कंपोनेंट्स को लिख देंगे और दोनों कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर देंगे, हो गया आंसर, राइट। बट अभी देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली नहीं है, कोई टॉपिक के अंदर से ऐसा पूछा जा रहा है, तो फॉर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्ट्रक्चर देम। सबसे पहले आप क्या करो, आप डेफिनेशन लिखो, डिफाइन करो, या तो ह्यूमन रिसोर्स को पहले डिफाइन करो। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है। ठीक है, जब ह्यूमन रिसोर्स का डेफिनेशन डाल दिया तो उसके बाद फिर आप लोग डालो कि जॉब एनालिसिस उसका एक पार्ट है, उसमें क्या होता है। जॉब एनालिसिस का डेफिनेशन डाल दिया, उसके बाद आप लोग को लिखना है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसका एक कंपोनेंट होता है, राइट। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में लिख दिया। उसके बाद आपको डालना है कि जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, जॉब एनालिसिस के दो कंपोनेंट, एक जॉब डिस्क्रिप्शन, एक जॉब स्पेसिफिकेशन, दोनों के बारे में ऐसा डिटेल बता दिया। उसके बाद आप एग्जाम्पल्स लिखना शुरू करो। ठीक है, आप जॉब एनालिसिस जब आप लिखे थे तो उस टाइम पे भी एग्जाम्पल वहाँ पे इंक्लूड करना, उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन पे आना, फिर उसका एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना, उसके बाद फिर आप जॉब स्पेसिफिकेशन पे आना, फिर उसका एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना, और फिर एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देना, एंड देन योर आंसर इज कंप्लीट। ठीक है, जैसे कि जब आप स्ट्रक्चर कर रहे हो तो पहले आपको क्या लिखना है, पहले आपको डेफिनेशन लिखना है। सेकेंड पॉइंट, आपको बॉडी लिखना है, प्रॉपर बॉडी में आप क्या इंक्लूड करोगे। फिर थर्ड आ जाता है आपका सपोर्टिंग एग्जाम्पल्स, आपको उसको सपोर्ट करने के लिए अपने कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन करने हैं। एंड वंस यू हैव डन दैट, तो लास्टली आपको कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर, विच इज ऑलवेज राइट इन पॉइंट्स। यू हैव टू ऑलवेज फ्रेम योर आंसर्स इन पॉइंट्स। पॉइंट्स के अलावा आप लोग आंसर्स मत कोशिश करना कि पैराग्राफ में बस लिख दिया एंड छाप दिया, नहीं, वो मत करना, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना कि पढ़ने का भी मन नहीं करता है। बहुत सारे जो फैकल्टी मेंबर्स होंगे उनको पढ़ने का भी नहीं, मतलब जो इन्विजिलेटर है उनको पढ़ने का भी मन करेगा, नहीं मन करेगा, एंड इट विल बी लाइक कि एकदम ऐसा लेंदी सा सब स्टोरी जैसा लिख दियो, वो मत करना। जब भी आप चीज़ों को लिख रहे हो, बॉडी लिख रहे हो, तो एक पॉइंट बुलेट पॉइंट दो, बॉडी लिखो। एग्जाम्पल्स के टाइम एक बुलेट पॉइंट दो, फॉर एग्जाम्पल दिस 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 ऐसे लिखो। इस तरीके से यू हैव टू मैंशन इट एंड देन यू हैव टू राइट इट। क्लियर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे, विच इज एंड बाय गिविंग एग्जाम्पल्स। ऑलवेज मैंने बताया कि जब भी आप लिख रहे हो तो मेक श्योर यू राइट द एग्जाम्पल। कुछ भी एग्जाम्पल लिखो जो कि
आपको लग रहा है कि वो उससे रिलेटेड है, बट मेक श्योर यू राइट इट, उसको स्किप मत करना। एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं, ओके? एग्जाम्पल्स लिखना मत भूलना। एंड द लास्ट पॉइंट जो कि आपको दिमाग में रखना है, दैट इज स्टार्ट बाय इंक्लूडिंग द डेफिनेशन इन द टॉपिक वेदर इट इज आस्किंग और नॉट। वही चीज़ मैंने आपको समझाया कि क्वेश्चन में पूछा जाए या नहीं पूछा जाए डेफिनेशन, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब भी स्टार्ट कर रहे हो तो यू राइट द डेफिनेशन इन इट, चाहे वो आपके टॉपिक से हो या नहीं हो। मतलब कि जैसे मैंने बताया ना कि जॉब एनालिसिस के बारे में वो पूछ रहा था, बट आई हैव इंक्लूडेड द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑल्सो। सो अगर आप ये करोगे तो दैट विल गिव यू, लाइक होता है ना कि आपको बेटर मार्क्स ही आपको फेच करने में हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि आपके वो मार्क्स डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि वो आउट ऑफ द टॉपिक नहीं है। क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ द टॉपिक नहीं है। जॉब एनालिसिस ह्यूमन रिसोर्स का एक पार्ट होता है ना, तो ह्यूमन रिसोर्स को हम डिफाइन कर दिए, फिर उसके अंदर हम लिख दिए कि इसके अंदर पार्ट होता है दैट इज जॉब एनालिसिस, और जॉब एनालिसिस का 2 कॉम्पोनेंट होता है दैट इज दिस एंड दिस। तो इस तरीके से आपको उसको मेंशन करना है, ठीक है? तो डेफिनेशन लिखना मत भूलना, एग्जाम्पल्स लिखना मत भूलना, और लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर कर सकते हो। एंड आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों ने भी मेरे से डाउट किया था, लाइक आई गेस देयर वाज अ गर्ल, श्रद्धा नाम की एक गर्ल थी, शी हैड दिस डाउट, एंड और भी कुछ लोग थे जिनको ये डाउट था। आई गेस कशिश भी थी जिसको ये डाउट था। तो आई होप श्रद्धा, कशिश एंड ऑल द अदर व्यूअर्स जिनको इस चीज़ को लेकर डाउट था, अभी आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा, राइट? चलिए अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।